हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। जैसा कि हम लोग सीटेट एग्ज़ाम का रोज़ाना एनालिसिस कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग 20 जनवरी के शिफ्ट के एनालिसिस देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन हार्ड था या क्वेश्चन आसान था। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ये इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किसी भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो ये भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर था मातृभाषा और घर की भाषा। अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत के विषय में सत्य कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर था स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो ये बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देती है। अगला क्वेश्चन था, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? तो ये अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन था, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर था जेंडर पक्षपात का। अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना क्या है? तो ये अधिगम के लिए पार या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला क्वेश्चन आया था, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये होता है सांवेदिक, मूर्त और फिर अमूर्त। अगला क्वेश्चन आया था, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर था हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है? तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ये इस चीज़ के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। तो ये विचार तथा सोच में केंद्रीकरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से रोजाना 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जैसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये कहा जाता है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दिखाता है? तो ये प्रथागत जो चरण है उसे दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आया था, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर था समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो ये है संतुलित उत्तेजना जिसमें कोई भय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर था विविध विन्यासों से उदाहरण लेकर बच्चों को पढ़ानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
पियाजे के सिद्धांत के दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो आत्मसातकरण कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो इसका आंसर है पारंपरिक चरण में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो ये है प्रारंभिक सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन था, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो ये प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन आया था, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो ये गामक विकास पे लागू होता है। अगला क्वेश्चन था, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर था बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, कम हो जाती है। अब हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे कि आज के ईवीएस के क्वेश्चन कैसे आए थे और क्या क्या क्वेश्चन थे ईवीएस से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर था तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन के लिए अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन आया था, ईवीएस कक्षा 4 में भारतीय नौसेना की रक्षा अधिकारी वाहिदा प्रिज्म किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था, नेवी में परेड के दौरान प्लाटून कमांडर द्वारा कितने कमांड दिए जाते हैं? तो परेड में कुल मिलाकर 36 कमांड देने होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ये है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आया था, कंटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में लोग कहाँ रहते हैं? तो ये राजस्थान के घरों की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, महाराष्ट्र में पहने जाने वाली साड़ी का नाम क्या है? महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय रेशम साड़ियों में से एक पैठानी साड़ियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, रेशम कीट का भोजन निम्न में से कौन सा है? तो रेशम कीट जो है वो शहतूत के पत्ते खाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, हमारे देश की राजधानी के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति क्रमशः कहाँ है? तो शिमला जो है वो हमारे देश से की राजधानी से उत्तर की तरफ है और भोपाल दक्षिण की तरफ है। इस तरह के क्वेश्चन रोज़ाना आ रहे हैं एग्ज़ाम में एक एक। अब आगे देखते हैं आगे और कैसे क्वेश्चन आए थे। सूर्य पक्षी कैसा घोंसला बनाते हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा लटकने वाला घोंसला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। अनीता कुशवाहा
गर्ल स्टार किस राज्य से संबंधित रखती है? तो ये बिहार से रखती है। तो ये सारे प्रश्न आज के परीक्षा में पूछे गए थे। आप लोग ये सारे प्रश्न को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये प्रश्न आप लोग को आगे भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप करेंट अफेयर्स का भी वीडियो देखना चाहते हैं रोज़ाना, तो मेरे चैनल पे रोज़ाना सुबह 7 बजे आएँ। ठीक है, थैंक यू।